बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बता चुके हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट एसोसिएट होता है, तो डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका होता है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें किसी भी रो या कॉलम के अलोंग और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। दूसरा तरीका है डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्व करना। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। देखिए, इसका मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करें तो उसकी वैल्यू उसी डिटरमिनेंट के बराबर होती है। एक एग्जांपल देखिए, एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट हैं 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया, यानी इस पूरे डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करने के बाद दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। एक एग्जाम्पल देखिए, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसमें हमने R1 चेंज R3, तो ये दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब है R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया है। तो R1 ये है और R3 ये है, इन दोनों को इंटरचेंज करा। तो इंटरचेंज होने पर इस डिटरमिनेंट की जो पहले वैल्यू थी, अब जो वैल्यू आएगी वो चेंज हो जाएगी। यानी चेंज का मतलब अगर पहले पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो जाएगी, अगर पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये डिटरमिनेंट है, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों कब इक्वल होंगी? ये नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ all element of a row or column are zero then the value of determinant is zero। अब देखिए, इस डिटरमिनेंट में ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट है, इसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब है किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, if any two rows or column of a determinant are identical then the value of determinant is zero। यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब है कि एलिमेंट सेम या सेम प्रोपोर्शन में हो। इधर देखिए, जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 2 3 और थर्ड रो के एलिमेंट भी 3 2 3 हैं, यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो के दोनों के एलिमेंट सेम हैं। तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। प्रॉपर्टी फिफ्थ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट के देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाई के। देखिए, यहाँ पर एक ये डिटरमिनेंट है 3/3 का, इसकी फर्स्ट रो में 102 18 36, सेकंड रो 134, थर्ड रो 17 36 है। अब फर्स्ट रो में से हम देखेंगे कि एक 6 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो 102 को लिख दिया 6 × 17, 18 को लिखा 6 × 3, 36 को 6 × 6, और इस प्रकार से फर्स्ट रो में से हमने 6 जो कॉमन है उसको बाहर कर लिया। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये हो जाएगी 6 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट 17 36 134 17 36। इसका मतलब है अगर किसी डिटरमिनेंट में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं
तो वो मल्टीप्लाई हमको किसी एक रो या कॉलम में करना पड़ेगा। जैसे इधर देखिए 6 का मल्टीप्लाई ये है, तो 6 का मल्टीप्लाई अगर हमने फर्स्ट रो में कर दिया तो ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही करें, ये हमारी इच्छा है, हम किसी भी रो या कॉलम में करते हैं। मैट्रिक्स में उल्टा होता है, मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट में होता है, जबकि डिटरमिनेंट में इसका उल्टा है। डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में करना पड़ता है। इसका उल्टा हम किसी भी रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी 6, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो or column of determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। अब जरा इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं ए बी सी, सेकेंड रो में कुछ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, जैसे ए में +2x हो रहा है, बी में +2y है, सी में +2z है। इसका मतलब सेकंड रो में हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड एक्स वाई जेड, इस तरह से। अब इस डिटरमिनेंट को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स, बी वाई, सी जेड, तो जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट थे उससे एक डिटरमिनेंट बना दिया, प्लस अब दूसरा लिया हमने A2x, B2y, C2z। ये A2x, B2y, C2z। एक बार दोबारा देखिए, जो सेकंड रो है उसमें आपके दो एलिमेंट हैं, तो हमने इस पूरे डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में डिवाइड कर लिया। पहला डिटरमिनेंट पहले एलिमेंट को लेकर है और दूसरा डिटरमिनेंट दूसरे एलिमेंट को लेकर है। तो पहले मैं A B वाई, C जेड, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट A2x, B2y, C2z। इस तरह से ये डिटरमिनेंट को हमने सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें और इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करें तो दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगी। ये प्रॉपर्टी आपकी 6 प्रॉपर्टी थी। 7 प्रॉपर्टी, इफ एनी डिटरमिनेंट ऑल द एलिमेंट above or below the diagonal is 0, then value of determinant is equal to product of the diagonal element। देखिए इस डिटरमिनेंट में ये डायगोनल एलिमेंट ए ई आई है, इसके नीचे ये 3 एलिमेंट 0 है। इस वाले एग्जाम्पल में इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के ये एलिमेंट 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी इस डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई ए ई आई के इक्वल। तो हो सकता, दोबारा देखिए एक बार, डायगोनल एलिमेंट के नीचे के या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लाई के, यानी ए ई आई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। अब इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के बतौर मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिससे आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे निसंकोच कांटेक्ट करें, या कोई भी प्रॉब्लम लिख के भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। अब उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। पहली एग्जाम्पल देखिए, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसके एलिमेंट हैं 102, 18, 36, 134, 17, 36। अब इस डिटरमिनेंट को इवेल्यूएट करना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो हम इसको एक्सपेंड कर दें किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, अगर हम प्रॉपर्टी से करते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं वो सब 6 के मल्टीप्लाई हैं। तो 102 को हमने लिखा 6 × 17,
18 को 6 इंटू 3, 36 को 6 इंटू 6। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी कि ये 6 इसमें से कॉमन ले लिया, तो हियर फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाई 6 इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाई के। अब इसमें से 6 का ये मल्टीपल है, तो 6 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो में से ये 6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद फर्स्ट रो में 17, 3 और 6 रह जाएगा। इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी लगी कि डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब एलिमेंट सेम है। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे ये डिटरमिनेंट हो जाएगा 6 इंटू 0 यानी 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी से बहुत आसान तरीके से हमने 0 प्रूव कर दी। इसको एक्सपेंड करके भी 0 ला सकते थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम इसमें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सेकंड रो में कुछ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो हमने इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी लगा दी, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म, देन द डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट। तो हमने इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिखा। अब देखिए कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स बी बाई सी जेड, यानी जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं उससे हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट बना लिया, प्लस का साइन। फिर दूसरा ये सेकंड कॉलम A2x B2y C2z, तो ये दूसरा डिटरमिनेंट बन गया A2x B2y C2z। हो सकता है आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने फर्स्ट डिटरमिनेंट बनाया AX B C जेड इस तरह से। दूसरा डिटरमिनेंट बनाया A2x B2y C2z। अब ये प्रॉपर्टी यूज हो गई कि इस डिटरमिनेंट को हमने दो डिटरमिनेंट में सॉल्व कर दिया। अब हमको इसको 0 के इक्वल लाना था, तो देखिए जब फर्स्ट डिटरमिनेंट के दो रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो एंड सेकंड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब बची दूसरा डिटरमिनेंट। दूसरे डिटरमिनेंट में भी देखिए क्या कर रहे हैं हम कि सेकंड रो में ये 2x 2y 2z है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो हमने सेकंड रो में से 2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा ABC XYZ। अब इसमें इस डिटरमिनेंट में ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो टोटल आंसर हो गया 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0। अब और देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल थर्ड। इस डिटरमिनेंट को हमको प्रूव करना है 4a² b² c² के। इस साइड में देखिए ये 4a² b² के c² के हमको प्रूव करना है। तो हम इस कोशिश करेंगे इस डिटरमिनेंट में से कि ये ABC कॉमन आ जाए। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट की लेफ्ट हैंड साइड में से C1 में से A कॉमन लिया, C2 में से B कॉमन लिया और C3 में से C कॉमन लिया। दोबारा देखिए ये जो डिटरमिनेंट है इसमें C1 ये है, C2 ये है, C3 ये। तो इसमें अगर हम A कॉमन लेते हैं तो देखिए पहले A² में से A कॉमन लिया, A बचेगा। इस A² प्लस AB में से A कॉमन ले लिया तो A प्लस B बचेगा। इधर AB में से A कॉमन ले लिया तो B, तो ये A कॉमन आ गया। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में से B कॉमन ले लिया, ये B आ जाएगा। थर्ड कॉलम में से C कॉमन ले लिया, तो ये जब ABC कॉमन ले लेंगे हम C1 C2 और C3 में से, तो ABC ये बाहर लिख लेंगे और ये डिटरमिनेंट बचेगा।
इसके बाद हमने क्या करा, एक और प्रॉपर्टी लगाई, C1 में चेंज C1 प्लस C2 माइनस C3। इसका मतलब क्या है, हम ये चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए इधर। तो देखिए C1 यानी इस कॉलम में चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, इस कॉलम को ऐड करेंगे और इस कॉलम को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चेंज हो रहा है, C1 में चेंज हो रहा है C1 प्लस C2 माइनस C3। तो चेंज करने के बाद जो डिटरमेंट आएगा वो देखिए इस तरह से आ रहा है, C1 में चेंज, तो C1 हो गया आपका 0 2B, और सेकंड कॉलम ऐसे ही रहा, थर्ड कॉलम भी ऐसे ही रहा। तो हमने जो प्रॉपर्टी लगाई C1 में चेंज C1 प्लस C2 माइनस C3, इससे केवल C1 कॉलम में चेंज आएगा, बाकी C2 और C3 कॉलम एज इट इज बने रहे, ABC भी ये बाहर रहा। अब इसके बाद हमने दोबारा से एक प्रॉपर्टी लगाई R2 में चेंज R2 माइनस R3। अब इसका मतलब है कि R2 सेकंड रो में चेंज होगा R2 में से R3 को सबट्रैक्ट करके। तो सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये है, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो इधर 0 आ जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे इधर माइनस C आ जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो इधर A माइनस C आएगा। तो हमने ये R2 माइनस R3 प्रॉपर्टी लगा दी, R2 में चेंज, तो ये 0 माइनस C A माइनस C, फर्स्ट रो एज इट इज बनी रही, सेकंड रो भी एज इट इज बनी रही। हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम में 2 जीरो आ जाए। जब 2 जीरो आ जाते हैं उसके बाद हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। तो अब हमने जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखा कि फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट जीरो हो गए, अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड अलोंग C1, जहाँ जीरो है उसके अलोंग करते हैं, तो इसके अलोंग हमने एक्सपेंड करा, ABC, ये ABC हो गए। अब इसमें ये जीरो है, ये जीरो है, तो इन जीरो की वजह से वो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, केवल ये 2B भी बचेगा, तो 2B, ये 2B आ गया। अब ये लाइन और ये लाइन, यानी इस कॉलम को, इस रो को हम डिलीट कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसमें इस C का मल्टीप्लाई A माइनस C में, ये प्लस का साइन, अब इस वो माइनस का साइन, और माइनस C का मल्टीप्लाई A प्लस C में, तो माइनस और माइनस का साइन होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ये आपका CA माइनस C² CA प्लस C², तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2AC, और ये 2B और ABC, ये 2AB² C 2AC, तो ये टोटल हो जाएगा 4A² B² C²। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमको कोशिश करनी होती है कि एक साइड में कहीं 2 जीरो आ जाए किसी प्रकार से। जब 2 जीरो आ जाते हैं उसके बाद हम उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद जो हमको रिजल्ट लाना होता है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4। इस डिटरमिनेंट को हमको प्रूव करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C। तो एक तरीका तो है इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, तो वो विदाउट प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जब लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टी तो हमको प्रॉपर्टी लगाना है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे 1 1 1 एक लाइन में, यानी किसी भी रो या कॉलम में दिखाई पड़े, तो सबसे पहले उस जगह 2 जीरो लाइए। तो 2 जीरो हम कैसे ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, या इधर इधर ला सकते हैं। तो कहीं भी हमको जब कभी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 हो, तो हम कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी के बाद 2 जीरो लाने की कोशिश करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस साइड में ये देखें कि हमारे पास क्या लाना है, एक फैक्टर A माइनस B लाना है। तो A माइनस B कैसे आएगा, हम R1 में से R2 को सबट्रैक्ट करें और R1 में चेंज करें तो A माइनस B आ जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर A³ माइनस B³ हो जाएगा। ऐसे ही B माइनस C कैसे आएगा, ये R2 में से R3 सबट्रैक्ट करें तो B माइनस C आ जाएगा। इस तरह के बाद जब 2 जीरो आ जाएंगे तो एक्सपेंड कर देंगे। देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई R2 में चेंज R2 माइनस R1, इसके बाद प्रॉपर्टी फिर लगाई R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो पहली प्रॉपर्टी R2 माइनस R1 लगाने से हमारे R2 में चेंज हो गया। देखिए क्या चेंज हो गया, R2 माइनस R1, तो ये 1 में से 1 0, B माइनस A B³ माइनस A³ ये आ जाएगा।
इसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई R3 में चेंज R3 माइनस R1, तो ये R3 में चेंज हो गया 0 C माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको। हमने प्रॉपर्टी लगाई, पहली प्रॉपर्टी लगाई R2 माइनस R1, तो ये 1 माइनस 1 0 B माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसके बाद हमने लगाई R3 में चेंज R3 माइनस R2, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर C माइनस बी हो जाएगा, सी क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो ये R2 और R3 में चेंज हो गया और 2 0 भी आ गए। अब इसको हम अलोंग C1 एक्सपेंड कर देंगे, तो C1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, देखिए